हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो धारा का जो चैप्टर चल रहा था उसके आगे ओम का नियम। हेडिंग डालिएगा ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओम्स लॉ, ओम के नियम, ओम का नियम, ओम्स लॉ। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो देरी ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट। ओम के नियमानुसार है ना, अगर कोई धातु है ना, कोई भी धातु है, कोई मेटल्स है ना, कोई भी मेटल्स है ना, इसमें कोई भी मेटल्स के तार में जो प्रवाहित जो धारा है ना, प्रवाहित जो धारा होती है ना, कोई भी मेटल के तार में अगर प्रवाहित जो धारा होती है ना, जो प्रवाहित धारा जिसको आइट से हम डिनोट करते हैं है ना, और उस तार के सिरों के बीच, उस तार के जो सिरे होते हैं है ना, उस तार के सिरे के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है ना, जो विभवांतर उत्पन्न होता है यानी भी, क्लियर है, भी के क्या होती है, अनुत्क्रमानुपाती होती है, अनुत्क्रमानुपाती अनुत्क्रमानुपाती होती है ना, अनुत्क्रमानुपाती, क्लियर है ना, अनुत्क्रमानुपाती होती है। ये बात समझ में आई? ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि v अनुत्क्रमानुपाती I के और v अनुत्क्रमानुपाती किसके, v अनुत्क्रमानुपाती I के। ठीक है, v अनुत्क्रमानुपाती I के, यानी जो प्रवाहित जो धारा होती है विभवांतर के, अब जब अनुत्क्रमानुपाती को हटाएंगे तो ये रेजिस्टेंस R जुड़ जाता है, तो हो जाता है v बराबर I इंटू आर, जहाँ R क्या है, एक नियतांक है, जहाँ R क्या है दोस्त मेरे, एक नियतांक है। दूसरे शब्दों में अगर आपको फार्मूला इसका पूछ सकता है, अगर हम दूसरे शब्दों में कैसे करेंगे, तो दूसरे शब्दों में आप देखिएगा कि दूसरे शब्दों में हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसको कैसे कर सकते हैं। दूसरे शब्द में देखिए कि जब किसी चालक लिखिएगा कि जब किसी चालक का ताप, जब किसी चालक का ताप है ना, जब किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं, क्या, अन्य भौतिक अवस्थाएं, अन्य भौतिक अवस्थाओं का मतलब क्या होता है, अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे आपका लंबाई हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, लंबाई और क्षेत्रफल ये क्या है, नहीं बदलती है, क्या है, नहीं बदलती, नहीं बदलती, लंबाई और क्षेत्रफल नहीं बदलती है ना। लंबाई और क्षेत्रफल अगर नहीं बदलेगी तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर एवं उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है, नियत रहता है। ठीक है, अगर जब किसी चालक का ताप यानी जो टेम्परेचर है ना, जब किसी चालक के ताप यानी टेम्परेचर की बात कर रहा है तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई और क्षेत्रफल ये नहीं बदलती हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं, ये नहीं बदलती, तो उनके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है ना, विभवांतर तथा धारा ये क्या होती है, एक ये नियत होता है, विभवांतर एवं धारा नियत होती है। ठीक है, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, अब देखो जो R होता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि R को चालक का तो प्रतिरोध को कहते ही हैं, चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, R को क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध करते हैं, जिसका मान जो होता है ना, जिसका जो मान होगा ना, इसका जो मान होता है वो क्या करता है, चालक के पदार्थ के ताप पर, चालक के जो पदार्थ का जो ताप है, चालक के पदार्थ के ताप पर, ठीक है, और क्षेत्रफल पर
चालक के पदार्थ पर कि चालक का पदार्थ कैसा है, यानी जो जिसमें जिसमें हमारी धारा बह रही है उस कौन से मटेरियल का बना हुआ, उसमें उसमें ये करता है कि डिपेंड करता है टेम्परेचर पर आपका डिपेंड करेगा और एरिया पर डिपेंड करेगा। क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर है मेरे दोस्त? ठीक है, इस पर क्या करता है कि निर्भर करता है। क्वेश्चन आता है कि आर का मान किस पर निर्भर करता है, तो ये तीनों ऑप्शन होंगे, है एक ऑप्शन इसमें दिया होगा। तो आर का जो मान है चालक के पदार्थ पर करता है, ताप पर करता है और क्षेत्रफल पर करता है। क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर है? ये क्वेश्चंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? क्वेश्चंस क्लियर है आपको? क्वेश्चंस क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलिए अब हम करते हैं ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन कैसे करेंगे? ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का ओम के नियम का सत्यापन कैसे करेंगे? देखिए, एक हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, एक हम क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये हमारी हो गई बैटरी, क्या हो गई, ये हमने बना दिया एक बैटरी, ठीक है। इस बैटरी को हम एक कुंजी के साथ जोड़ दिए, किसके साथ जोड़ दिए, इस बैटरी को हमने एक कुंजी के साथ जोड़ दिए। ये हो गया हमारा एमीटर लगा हुआ है ना, क्या लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ एक वोल्टेज लगा हुआ है ना, मेजरमेंट करने के लिए, वोल्ट को मेजरमेंट करने के लिए। यहाँ एक क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक धारा नियंत्रक है, ठीक है, यहाँ एक धारा नियंत्रक है, क्या है, धारा नियंत्रक। क्लियर है ना? ये आपकी कौन सी है, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कुंजी लगी हुई है ना, ये अमीटर है, ठीक है। ये क्या है, प्रतिरोध तार, ये क्या है, वोल्टमीटर। क्लियर है मेरे दोस्त? ठीक है। अब इसमें क्या है कि ओम के नियम में जो सत्यापन है, ओम का नियम किस पर लागू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अंडरलाइन करके लिखिएगा। जो ओम का नियम है, जो ओम का नियम है ना, ये केवल धात्विक चालकों और मिश्र धातु के चालकों पर लागू होता है बस, और किसी पर नहीं लागू होता है। ओम का जो नियम है ना, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों पर, केवल धात्विक चालकों पर तथा केवल धात्विक चालक पर, जिसपे धात्विक चालक का मतलब ये होता है कि जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ना, केवल धात्विक चालकों पर, ठीक है, तथा मिश्र धातु के चालकों पर लागू होता है। मिश्र धातु के चालकों पर लागू, मिश्र धातु के चालकों पर क्या होता है, लागू होता है। मिश्र धातु के चालकों पर लागू होता है, ठीक है। यदि परिपथ में प्रवाहित जो धारा है, यदि परिपथ में प्रवाहित जो धारा है, धारा I तथा प्रतिरोध R, धारा I तथा प्रतिरोध R, है ना, धारा I तथा प्रतिरोध R, धारा I तथा वोल्टेज भी के मध्य जो रेखा का ग्राफ बनता है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मध्य रेखा के जो बीच ग्राफ बनता है ना, ये सरल रेखा बनता है। कैसा बनता है, सरल रेखा बनता है।
इम्पोर्टेंट लाइन है, मैं बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस पूछेगा कि ओम का नियम धात्विक चालकों और मिश्र धातु चालकों के लिए लागू होता है और इसका जो V और I के बीच जो ग्राफ बनता है कैसा बनता है, सरल बनता है। इस चीज़ को ध्यान रहे। एक चीज़ और, जो R का मान है ये चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये भी आएगा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है, हल्के में मत लेना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें सत्यापित करने के लिए मैं आपको बता दूं कैसे सत्यापित करेंगे। सत्यापित करने के लिए एक हमारी बैटरी लगी हुई है, ठीक है, एक हमारा अमीटर लगा हुआ है, एक हमारा धारा नियंत्रक है और एक हमारा प्रतिरोध तार है। प्रतिरोध तार को हम किस में जोड़ दिए हैं, इसको जोड़ दिए हैं हम श्रेणी क्रम में, तथा प्रतिरोध के सिरों के मध्य एक हमारा क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है। प्रतिरोध के जो सिरे हैं इनके बीच क्या लगा, एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। परिपथ में कुंजी के, ये परिपथ में जो कुंजी है ना, इसको लगाते ही क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है ना। इस धारा का मान अमीटर में क्या करते हैं, अमीटर में क्या करते हैं हम नोट कर लेते हैं। अमीटर से अमीटर से होते हुए प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर हम यहाँ जो भी उत्पन्न होता है इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। क्लियर हो रही है बात। यदि धारा नियंत्रक जो होता है हमारा, ये जो धारा नियंत्रक है, धारा के मान को बढ़ाया जाता है। अगर यदि धारा नियंत्रक द्वारा धारा के मान को बढ़ाया जाता है तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक भी क्या होता है, बढ़ता है। नहीं समझे। अगर धारा नियंत्रक ये जो है, अगर धारा नियंत्रक का जो धारा हमारा नियंत्रक है, जो धारा नियंत्रक है, अगर इसको हम बढ़ा दें तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक भी क्या होता है, ये याद रखना, वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। समझ बात है कि नहीं है, बिल्कुल। अब देखो एक मेन पॉइंट आपको लिखवाते चल रहा हूँ, एक और देखिए, समझ बात है कि नहीं आई बस। और इनके बीच वोल्टमीटर और धारा के बीच जो ग्राफ बनता है, एक सरल रेखा बनता है, हमने बता ही दिया था कैसे बनता है। अगर डायग्राम हम शो करें तो अगर मान लो ये धारा हो गई, ये वोल्टेज हो गया, ठीक है, धारा ये प्रवाहित होगी I और ये वोल्ट हो गया हमारा, विभवांतर हो गया क्या, विभवांतर भी हो गया। तो इनके बीच जो ग्राफ बनेगा एक सरल रेखा बनता है। किसके बनता है, सरल रेखा बनता है, यानी V बराबर I इंटू R और R बराबर हो जाएगा V बाई I, ठीक है जी। कैसा बना, एक हमारा सरल रेखा बनता है। कैसा बनता है, एक सरल रेखा के रूप में हम डिनोट करते हैं। क्लियर। एक चीज और लिखिए कि कोई भी जो चालक होता है ना, कोई भी चालक, ठीक है, कोई भी चालक है, ओम का नियम का पालन तभी करता है। ओम का जो नियम है, ओम का नियम का पालन तभी करेगा, पालन तभी करता है। ओम का नियम का पालन तभी करता है जब चालक की जो भौतिक अवस्था है, जब चालक की क्या है, भौतिक जो अवस्था है, जब चालक की जो भौतिक अवस्था है, कौन, भौतिक अवस्था यानी लंबाई हो गया, है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ताप हो गया, है ना, ये क्या है, अपरिवर्तित रहती है, मतलब बदलती नहीं है, अपरिवर्तित रहती है। क्लियर हो गया। कह रहा है कि ओम का नियम का पालन तभी करेगा जब चालक की जो भौतिक अवस्था होती है, जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा ताप, ये जब अपरिवर्तित होगा, जब बदलेगा नहीं, तभी ओम का नियम का पालन होगा। क्लियर है ना। क्लियर हो रही है बात, नहीं हो रही है, ये बात का ध्यान रहेगा आपको, तभी हो पाएगी क्वेश्चन। समझ में बात आई, इस बात का ध्यान रहे आपको। क्लियर है ना, क्लियर है, बिल्कुल। आगे बढ़ जाए। समझ में बातें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, बिल्कुल। हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब आते हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आना चाहिए आपको। पूछ सकता है कि ओम का नियम का पालन
किस कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रतिरोधों का संयोजन, क्या देखिएगा, प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। जैसे अगर हम डायग्राम बनाए, पहला होता है जो श्रेणी क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे यहाँ पे एक हमने एक बैटरी बनाया, क्या बनाया, बैटरी बनाया, एक यहाँ कुंजी बनाई, यहाँ पे एक धारा हमने क्या प्रवाहित कर दिया, आई धारा प्रवाहित किया, ठीक है। यहाँ पे ए पॉइंट हो गई, यहाँ बी पॉइंट हो गया, यहाँ सी पॉइंट हो गई, यहाँ डी पॉइंट हो गई, हमने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। और इसमें ये धारा आई नीचे आ गई, यानी इसमें ये धारा नीचे आई प्रवाहित हो गई। फर्स्ट वाले का प्रतिरोध R1, सेकंड का R2, थर्ड का R3 हो गया। इसमें जो वोल्टता प्रवाहित होगी V1, क्योंकि अलग अलग वोल्टा होगी, इसमें V2 होगी, क्लियर। और इन दोनों के बीच भीतरी वोल्टता प्रवाहित होगी, क्लियर है ना। ये डायग्राम समझ में आ रहा है, बिल्कुल। पहली कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूँ, पहली कंडीशन में श्रेणी क्रम में क्या होगा कि जो धारा होगी ना दोस्त मेरे, धारा जो होगी ना सब में इक्वल प्रवाहित होगा, यानी धारा समान रहेगा। शॉर्ट में समझ लीजिए, धारा क्या रहेगा, समान रहेगा। लेकिन जो वोल्टेज होगा ना वो असमान रहता है। क्या रहता है, असमान रहता है, क्लियर है। जैसे ओम का नियम का पालन, अगर ओम का नियम के अनुसार V1 बराबर IR1, ठीक है, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3, ठीक है। ये चीज़, अगर एक चीज़ बताइए कि V बराबर I इंटू R है ना, अब ये वोल्टता हमारी क्या है, भिन्न भिन्न होगी भाई, भिन्न भिन्न होगी, नहीं होगी, बिल्कुल। तो टोटल जो वोल्टेज होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। V का जो मान होगा I इंटू R होगा, I इंटू R1 इसका हो जाएगा, I इंटू R2 यहाँ वैल्यू रख देंगे, ये वैल्यू, और I R3 यहाँ रख देंगे। I यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ R बचेगा, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3, I से कट जाएगा, यानी R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर हुई कि नहीं हुई। माना कि तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 इसमें श्रेणी क्रम में जो जिनके बीच विभवांतर V1 V2 और V3 है, ठीक है। तो ओम के नियम के अनुसार ये हो जाएगा तीनों का रिलेशन। इसको क्या करेंगे, टोटल यहाँ जो वोल्टेज होती है, हर एक में अलग अलग वोल्टेज होती है, और टोटल वोल्टेज की क्या होती है, बराबर होती है। किसके बराबर होती है, टोटल वोल्टेज के बराबर होती है, ठीक है। पहली कंडीशन। इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस पूछता है कि जो श्रेणी क्रम में जो आपका संयोजन है ना, जो श्रेणी क्रम में जो संयोजन होता है, तो श्रेणी क्रम में जो संयोजन होता है दोस्त मेरे, श्रेणी क्रम में संयोजन है ना, संयोजन जो प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है ना, जैसे प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध मतलब ये कैपिटल R है ना, जो तुल्य प्रतिरोध होता है उनके योग के क्या होता है, उनके योग के बराबर होता है, उनके योग के बराबर होता है। देखो और एक चीज़ समझो, मैं लिखवाता नहीं, बोल देता हूँ। इसमें धारा सभी में समान फ्लो हो रही है, ठीक है, धारा सभी में समान फ्लो हो रही है। अगर यहाँ पे कुछ फॉल्ट आ जाए, इस वाले रेजिस्टेंस में कोई फॉल्ट आ जाए, ठीक है, इस वाले रेजिस्टेंस में कोई फॉल्ट आ जाए तो इसके आगे धारा नहीं बहेगी। क्लियर होने की बात नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ तो धारा आएगी,
लेकिन अगर यहाँ पॉइंट बी पॉइंट पर रुक जाएगी, इसके आगे अगर इसमें फॉल्ट हो गया रेजिस्टेंस में या इसमें लाइन में फॉल्ट हो गई तो ये आगे धारा को प्रवाहित नहीं करेगा। तो पहला कंडीशन कि श्रेणी क्रम में समान धारा प्रवाहित होती है, उनके बीच जो विभवांतर होता है भिन्न भिन्न होता है। श्रेणी क्रम में धारा के प्रवाह में एक ही मार्ग होता है, यदि एक प्रतिरोध टूट जाने पर सभी प्रतिरोधों का धारा प्रवाह क्या है, रुक जाता है। कैसे? घरों में प्रयोग होने वाले बल्बों की जो लड़ी होती है, जो घरों में जो प्रयुक्त होती है, जो घरों में जो प्रयुक्त जो लड़ी होती है, जो दीपावली को लगाए प्रयुक्त जो लड़ी होती है ना, ये क्या होती है, ये श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। किस में लगाई जाती है दोस्त मेरे? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात आपको? तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर। अब हम समांतर क्रम संयोजन देख लेते हैं। समांतर क्रम संयोजन हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक है जी। इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। देखिए, अब हम बात करते हैं समांतर क्रम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दूसरा आता है समांतर क्रम। ठीक है, समानांतर क्रम यानी पैरेलल सीरीज, ठीक है। समानांतर क्रम, ठीक है। समानांतर क्रम में क्या होता है हमारा कि समानांतर क्रम में जो धारा होती है ना, ये अलग अलग होगी और वोल्टता हमारा समान होगा, ठीक है। धारा क्या होगी? अलग अलग होगी, उसको अपोजिट। अगर हम एक डायग्राम बनाएं, डायग्राम शो करें, तो ये हमारा एक डायग्राम हो गया, ठीक है। ये हमारा एक डायग्राम हो गया। ये हम बना दिए, आपका बैटरी बना दिए, एक बड़ा एक छोटा, फिर एक इसके अकॉर्डिंग फिर बड़ा हो जाएगा, फिर इसको बनाते हैं तो ऐसे फिर छोटा बनाते हैं लास्ट में, ये बैटरी जोड़ेंगे, ठीक है। ये आपकी कुंजी जोड़ दिए। इस कुंजी को यहाँ से एक लाइन पे हम ऐसे कर दिए और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिए। यहाँ पे ए पॉइंट होगी हमारी और ए पॉइंट से हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जा रही है लाइन, ठीक है। ए पॉइंट से हमारी लाइन क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड हो जा रही है। क्लियर है? बताइए। यहाँ तक रहेगी एक, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे थोड़ी बेंड रहेगी, ठीक है। इसमें जो है आई तो फ्लो हो रहा है, आई आ रहा है, लेकिन यहाँ से डिविजुअल हो जा रहा है। इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3 हमारा फ्लो हो जा रहा है, ठीक है। ये बैटरी है, ये कुंजी हो गया। धारा आई आ रही है, इसमें आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ ए पॉइंट और यहाँ हो गया बी पॉइंट, ठीक है। और इसमें जो धारा है जो प्रवाहित हो रही है बैटरी के हिसाब से, ठीक है। अब हम समांतर क्रम में जो होता है, इसमें जो होता है भाई ने, इसमें जो धारा होती है ना, ये अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है धारा, जाती तो है यहाँ बैटरी से धारा, हमने ये बैटरी है ना, बैटरी है। बैटरी से धारा प्रवाहित हुई, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये प्रवाहित हुई, इसमें कहीं यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी धाराएं, ठीक है। तो इसमें समांतर क्रम लिखिएगा कि धारा जो होती है असमान होती है, लेकिन जो वोल्टेज होता है ना, वो समान होता है, ठीक है। अगर हम ओम के नियम का पालन के अनुसार ओम के नियम का पालन के अनुसार बताएं तो V बराबर क्या होता है? I इंटू आर होता है ना। लेकिन इसमें ये अलग होगा, वोल्टेज समान होगा, प्रतिरोध अलग होगा। यहाँ R1 प्रतिरोध, यहाँ R2 प्रतिरोध, यहाँ R3 प्रतिरोध, ठीक है। अब हम बात करें इसकी, अगर दूसरी कंडीशन बात करें, टोटल I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, अगर इसकी बात करें, फिर यहाँ पे अगर हम बात करें कि V बराबर I2 है ना, R2, तो I2 बराबर क्या आ जाएगा? V अपान R2। क्लियर है? तो यहाँ पे V अपॉन R बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। अब यहाँ से 1 अपान R हो जाएगा, क्योंकि हम V कॉमन ले लेंगे, बराबर
अब यहाँ पर भी कॉमन ले लेंगे, भी से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो 1/r बराबर 1/r1 1/r2 1/r3। क्लियर है बात कि नहीं दोस्त मेरे? क्लियर है बात? तो यहाँ लिखिएगा कि समांतर क्रम में जो प्रतिरोधों के जो तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा ना, तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के तो बराबर होगा, परंतु जो भी इसकी वैल्यू आएगी, टोटल की वैल्यू, टोटल जो प्रतिरोध होगा इन सभी प्रतिरोधों से क्या होगा? कम होगा। कम होगा ना जब भाग देंगे तो, ठीक है। तो समानांतर क्रम में जो हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध जो जैसे हमारा समांतर क्रम जो तुल्य प्रतिरोध होगा, जोड़े गए प्रतिरोधों में से सबसे कम प्रतिरोध के मान से भी, सबसे इसमें जो भी प्रतिरोध होगा सबसे कम प्रतिरोध के मान से भी कम होगा। ठीक है, समझ बात आई कि नहीं आई? समझ बात आ गई? आपको समझ में ये इतनी बातें आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, मतलब जैसे कि अगर R की वैल्यू 4, 5 और R3 बराबर ये 3 ले लिए, या 3, 4, 5 ले लिए, तो इसकी जो वैल्यू है ना, 3 ओम का प्रतिरोध से भी क्या है, ये कम आएगा, यानी सबसे कम प्रतिरोध से भी कम आएगा। इसका उदाहरण देख लीजिए, जो घरों में बिजली के घरों में जो लगे होते हैं ना, घरों में बिजली के जो पंखे होते हैं ना दोस्त मेरे, कौन से पंखे? बिजली के पंखे। जो घरों में बिजली के पंखे लगे होते हैं, बल्ब होता है ना, ट्यूबलाइट होती है, बल्ब और ट्यूबलाइट होती है, ये क्या होती है? ये समानांतर क्रम में जोड़े होते हैं। किस में जोड़े होते हैं? ये समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। क्लियर है बात? आपको बात समझ में आ रही है इतनी कि नहीं आ रही है? आ रही होगी बात समझ में आपको, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, ठीक है। हमने आपको बता दिया। एक होता है मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम वो आपसे पूछता नहीं है, लेकिन थोड़ा देख लीजिए। मिश्रित क्रम एक क्या होता है? मिश्रित। एक होता है आपका मिश्रित क्रम, है ना। मिश्रित क्रम में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि श्रेणी क्रम तथा कुछ प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। ये इस परिपथ में बहुत ही जटिल परिपथ बन जाता है। इसमें दोनों होते हैं, इसमें समानांतर क्रम भी होता है, समानांतर क्रम भी लगेगा प्लस श्रेणी क्रम लगेगा, दोनों लगेगा, है ना। तो विद्युत धारा हम आज समाप्त कर दिए। अगर आपको ये पूछता नहीं है वैसे, अगर आपको कमेंट बताना है कि सर न्यूमेरिकल्स करा दीजिए, तो मैं इसका न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, ठीक है। तब तक लिए बाबा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। भाई हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, मेहनत लगती है ना, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप कमेंट भी नहीं करते कि हाँ सर अच्छा लग रहा है ना। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त मेरे।